यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का पश्चिमी देशों पर पलटवार, 2 पड़ोसी मुल्कों की रोक दी गैस सप्लाई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2745 नए केस, 6 मौत। शंघाई में 2 महीने बाद कोरोना प्रतिबंध हटेगा। हिमाचल में गृह रक्षकों को तोहफा, अब 26,492 रुपए मिलेगा प्रतिमाह मानदेय। 2016 से एरियर की भी अधिसूचना जारी। और देश में इस साल 103% बारिश की उम्मीद। पंजाब, हिमाचल समेत 12 राज्यों में जून में सामान्य से ज्यादा बरसेगा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ में हेमराज चौहान। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद कोई भी पक्ष अपनी खुली जीत का दावा करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। इसी बीच पश्चिमी देश लगातार रूस पर नए प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। अब रूस ने भी पश्चिमी देशों पर बड़ा पलटवार किया है। रूस ने जर्मनी और डेनमार्क को दी जा रही गैस सप्लाई बंद कर दी है। रूस की गैस कंपनी गाज़प्रोम ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो डेनमार्क की एनर्जी कंपनी ओरस्टेड की गैस की सप्लाई को रोक रही है। साथ ही जर्मनी की शैली एनर्जी कंपनी को भी गैस की डिलीवरी बंद कर दी है। रूसी कंपनी ने कहा कि जब तक इन देशों के साथ पेमेंट का विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक गैस सप्लाई शुरू नहीं हो सकेगी। इससे पहले जर्मनी और डेनमार्क की दोनों कंपनियों ने रूसी कंपनी गाज़प्रोम को टेलीग्राम के जरिए संदेश भेजकर कहा था कि रूबल में पेमेंट करना जारी नहीं रख पाएंगी। इसके बाद रूसी कंपनी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सप्लाई बंद कर दी। रूसी कंपनी ने कहा कि बुधवार से ये सप्लाई बंद हो जाएगी। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ डॉलर में व्यापार करने पर बैन लगा रखा है। रूस ने इसकी काट निकालते हुए अपनी करेंसी रूबल में दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू किया। जर्मनी और डेनमार्क ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वे अब गैस के बदले में रूबल में भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रूस ने इन देशों को होने वाली गैस सप्लाई रोक दी। पश्चिमी देशों के इसी विरोधी व्यवहार को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गैर मित्र देशों के संबंध में 31 मार्च को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब इस आदेश में ये कहा गया था कि अगर वे देश रूबल में पेमेंट करने से इनकार करते हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रोके जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में 2745 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं 2236 कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इन नए मामलों के आने के बाद देश में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 4,31,60,000 के पार हो गई है। कुल एक्टिव केस बढ़कर 17,800 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,600 हो गई। फिलहाल संक्रमण दर 0.04% है, जबकि कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% दर्ज किया गया। मुंबई में कोरोना के 711 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ कुल केस 7,88,07,000 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस 3,475 हैं। कोरोना से 366 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1 की मौत हुई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या अब 1,47,860 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 373 नए केस और मौत भी दर्ज की गई, जबकि 255 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.15% रह गया है। अब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 17,371 ही टेस्ट भी किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लगभग 5,000 गृह रक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। अब गृह रक्षकों को 26,492 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसमें नए वेतन फार्मूले के अनुसार 20,200 बेसिक पे, 31% डीए और 30 रुपए धुलाई भत्ता शामिल है। अब तक गृह रक्षक प्रतिमाह 20,258 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में प्राप्त कर रहे थे। इस तरह उनके मानदेय में प्रतिमाह 6,234 रुपए की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि गृह रक्षकों को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक का एरियर सरकार की ओर से निर्धारित तरीके से नियत समय में दिया जाएगा।
इस निर्णय के बाद इनके मानदेय पर प्रदेश सरकार प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए व्यय करेगी। बीते 28 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को यहां कहा कि राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय लिया था। वहीं प्रदेश के गृह रक्षकों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया है। माह के 30 दिनों में 30 दिन और 31 दिनों के लिए ये वेतन उसी गुणक से देय होगा। ये वृद्धि पुलिस कर्मियों के वेतन भत्तों के समकक्ष की गई है। गृह रक्षक संघ के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सभी कर्मी गदगद हैं। संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव गृह और एडीजीपी और डीआईजी होम गार्ड्स का भी धन्यवाद किया है। इस बार देश में पिछली बार से अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने इस बार जून से सितंबर तक देश में 103% बारिश की उम्मीद जताई है। विभाग ने महीने भर पहले देश में 99% बारिश का अनुमान लगाया था। जून में पंजाब में भी मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। जून से सितंबर तक राज्य में औसत बारिश 467 mm होती है। अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ 436 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मानसून के दौरान देश की सामान्य दीर्घावधि औसत बारिश 87 सेंटीमीटर होती है। दीर्घावधि औसत में 96 से 104% बारिश को सामान्य माना जाता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि ला नीना परिस्थितियां पूरे मानसून के दौरान बनी रहने की उम्मीद है, इसलिए बारिश में इजाफे का अनुमान है। ला नीना का अर्थ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलाव से है। इसका दुनिया भर में मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। इस बार मानसून 3 दिन पहले केरल पहुंचा है। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मानसून 30 जून से पहले दस्तक दे सकता है। जून में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। दिल्ली में मानसून के पहले महीने यानी जून में भी सामान्य बारिश होगी। इस बार हालांकि मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन फिर भी गर्मी में हवाओं और बारिशों का दौर जारी है, जिससे गर्मी का प्रकोप कुछ तो शांत है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।